गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे साइंस। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। बुक पेज नंबर 62 लेसन 7। हमने लेसन 7 स्टार्ट किया था लास्ट वीक। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और ये आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स का जो है आप ये पिक्चर प्लांट की अपनी नोटबुक में बनाएं और उसके बाद इनके नेम्स को लेबल करें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स के दो मेन पार्ट हैं वो कौन से हैं, रूट एंड शूट। वो भी मैंने आपको बताया था। रूट वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है और शूट वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के बाहर होता है। ये हमने पढ़ा था ना, ये ऊपर का, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था रूट कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, वो आपने पढ़े थे, टैप रूट एंड फेब्रस रूट। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि टैप रूट जो होता है वो थिक होता है और फेब्रस क्या होता है वो रेशेदार होता है, यानी बशी होता है। ओके फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिर हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ रूट्स। रूट्स की क्या क्या यूजेस हैं प्लांट्स के लिए, वो क्या करती है। फिर उसके बाद हमने स्टीम के बारे में भी पढ़ा था, स्टीम के क्या क्या यूजेस हैं, किस टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर हमने लीव के बारे में भी पढ़ा था कि लीव कैसा हो, लीव के जो ये पार्ट्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। और उसके बाद हमने ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। अब हम आगे पेज नंबर 66 पे है फ्लावर। आज हम आगे पढ़ेंगे। मोस्ट फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल। ज़्यादातर फ्लावर्स क्या होते हैं, ब्राइट कलर में होते हैं और स्वीट स्मेल के होते हैं। सम फ्लावर हैव प्लेजेंट स्मेल, और जो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम और प्लेजेंट हल्की स्मेल होती है। मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, और ज़्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, फ्रूट्स में। मोस्ट फ्रूट्स हैव 1 और मोर सीड इनसाइड देम, और कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उन सीड से नए प्लांट ग्रो होते हैं। दूस फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट टू अ प्लांट एज दे हेल्प इट टू रिप्रोड्यूस, और इससे ये पता लगता है कि फ्लावर जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी दोबारा पौधे लगाने के लिए। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स दैट वी ईट, और कॉलीफ्लावर और ब्रोकली एग्जाम्पल हैं वो फ्लावर्स के जो हमारे खाने में भी यूज़ होते हैं। ये देखिए चेरी फ्लावर, जिसमें से ऐसे चेरी बनती है, फिर चेरी के सीड जो हैं वो दोबारा डाल करके वापसी इस तरह का प्लांट बनता है। ए फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट हैड सीड्स इनसाइड इट। ओके ये देखिए मैंगो आम फ्रूट विद 1 सीड, मैंगो के अंदर ओनली 1 सीड होती है, यानी एक ही बीज होता है। पपैया आ फ्रूट विद मैनी सीड्स, इसके अंदर आपने देखा ना कितनी सारी सीड्स होती हैं। इसी तरह से आ एप्पल विद 2 और मोर सीड्स, एप्पल के अंदर भी 2 या उससे ज़्यादा सीड्स पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड पाल्म हैव अ सिंगल सीड इनसाइड देम। फ्रूट जो मैंगो और पल्म होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही सीड पाया जाता है। फ्रूट सच एज एप्पल, ऑरेंज एंड लेमन हैव अ फ्यू सीड्स इनसाइड, और फ्रूट में एप्पल, ऑरेंज और लेमन जो होता है उसके अंदर थोड़े से सीड पाए जाते हैं। फ्रूट सच एज पपैया एंड वाटरमेलन हैव मैनी सीड्स, लेकिन जो पपैया और वाटरमेलन फ्रूट होता है उसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। वी ईट द फ्रूट ऑफ मैनी प्लांट्स, और हमें जो है फ्रूट्स अलग अलग प्लांट्स से मिलते हैं और हम उसको खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए सीड्स। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। सीड्स जो होते हैं अलग अलग साइज के होती हैं, शेप्स के होते हैं और कलर के होते हैं। सीड्स किसको बोलते हैं, बीज को। वी ईट सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज वीट, ग्राम, कॉर्न, राइस एंड बीन्स, और जो ये सीड्स है कई हम सीड्स जो हमारे खाने में यूज़ आती हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, कॉर्न, गेहूँ हो गई, दाल हो गई, कॉर्न हो गई यानी भुट्टा जो आप खाते हैं, राइस, चावल और बीन्स जो हम खाते हैं। सच सीड्स आर कॉल्ड एडिबल सीड्स, इन सीड्स को क्या बोलते हैं, एडिबल यानी खाद्य पदार्थ, खाने योग्य सीड्स। स्पाइसेस सच एज मस्टर्ड एंड कुमिन, स्पाइसेस जो होते हैं मस्टर्ड तो ये होती है सरसों, और कुमिन जो होती है वो ये जीरा होता है, जो कि दे ऐड फ्लेवर टू आवर फूड, ये हमारे खाने में यूज़ होते हैं जो कि फ्लेवर देते हैं खाने को। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 37।
जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? व्हेन अ सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड लाइट, इट ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। जब सीड को, बीज जो कि हम बोते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, उसको अगर सही तरीके से जितनी उसको एयर चाहिए, वाटर चाहिए और लाइट मिले तो वो ग्रो करता है, किसमें? एक छोटा सा पौधा बन के निकलता है। द प्रोसेस बाय विचिंग अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और इसी प्रोसेस को कि सीड जब है ग्रो करके न्यू प्लांट बनता है, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ये देखिए, लाइट फ्रॉम द सन, वाटर, ये सीड आपने ज़मीन में बोया, उसके बाद ये सीड को अपन ने वाटर दिया, ऊपर से उसको लाइट मिलती रही और एयर मिल रही है, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। देखिए, उसके बाद एक छोटा सा प्लांट निकल रहा है, ये प्लांट है, ये नीचे रूट है और ऊपर शूट है। ये धीरे धीरे प्लांट बढ़ेगा, इसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स, बर्ड्स सब आएंगे। इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब है कि जब हम सीड्स को बोते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो उसमें छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। अब ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े और उनके बारे में, उनके क्या यूजेस हैं वो पढ़े। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज, पेज नंबर 68, एक्सरसाइज ए। क्वेश्चन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। जो कि प्लांट का जो हिस्सा होता है जमीन से ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? शूट। Fibrous roots have many thin roots that appear bushy। कौन सी रूट्स में पाई जाती है जो बशी होती है, रेशेदार होती है? Fibrous। We eat roots of carrot as vegetable। हम पोटैटो और कैरेट में से कौन सी रूट है जो वेजिटेबल के रूप में खाते हैं? कैरेट। पोटैटो तो क्या होती है बताओ? स्टीम। ग्रीन लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड, ग्रीन लीव्स से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन। विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड दैम। और ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स। रेडिश क्या है? रूट है। शुगर कैन क्या है? स्टीम। ग्रीन लीव्स से क्या होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल। कैबेज क्या है? लीव है। और राइस क्या है? सीड्स है। ओके, नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स रूट्स वी ईट। रूट्स के नेम लिखो ऐसे दो जो हम ईट करते हैं, रेडिश एंड कैरेट। ओके, सेकेंड है, स्टीम वी ईट पोटैटो एंड जिंजर। लीव्स वी ईट स्पिनच एंड कैबेज। फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, फ्रूट्स जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, पपाया एंड एप्पल। एडिबल सीड्स कौन सी होती हैं? व्हीट एंड राइस। ओके, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। पार्ट ऑफ अ प्लांट बिलो द ग्राउंड, वो कौन सा पार्ट है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है? रूट्स। द थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम ऑफ बिग ट्री, मैंने आपको बताया था ना, जो बानियन ट्री है उसकी स्टीम जो है कितनी थिक और बिग होती है, बिग ट्री की स्ट्रॉन्ग होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। सर्वर लाइन्स दैट रन अक्रॉस लीव्स, लीव्स के अंदर जो लाइन्स होती है उसको बोलते हैं वेन्स। द ग्रीन पिगमेंट ऑन लीव्स, जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स की, वो क्या होती है? क्लोरोफिल। किससे बनती है? क्लोरोफिल से। द प्रोसेस बाय विच आर सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सीड से जो न्यू प्लांट्स बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। यस, जर्मिनेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कौन से मेन पार्ट्स है प्लांट्स के? द 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट्स एंड शूट। कौन से मेन प्लांट्स है? रूट एंड शूट। व्हाट इज अ टैप रूट्स? गिव 1 एग्जाम्पल। टैप रूट कौन सी है?
इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन थिक रूट फ्रॉम विच स्मॉल रूट्स। जो एक थिक रूट होती है स्मॉल रूट्स के अंदर सबसे थिक, उसको बोलते हैं टैप रूट, जो कि स्मॉल रूट्स जिसके अंदर ग्रो करती है। एग्जाम्पल, बीन्स हैव टैप रूट। बीन्स जो होती है वो कौन सी टैप रूट में होता है। ओके, व्हाट इज अ फाइब्रस रूट्स? गिव वन एग्जाम्पल। आंसर, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन रूट्स दैट अपीयर बशी। इसके अंदर एक थिन रूट होती है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी थिन रूट्स पाई जाती हैं, रेशेदार, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। देयर इज नो मेन रूट, इनकी कोई मेन रूट नहीं होती। एग्जाम्पल, ग्रास हैव फाइब्रस रूट, ग्रास इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर लीव नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स? लीव को प्लांट्स की किचन क्यों कहा जाता है? लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, क्योंकि लीव्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द किचन्स ऑफ द प्लांट्स, इसलिए उनको प्लांट्स की किचन कहा जाता है। क्वेश्चन 5, वाई आर फ्लावर्स इम्पोर्टेंट फॉर आ प्लांट्स? फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आ प्लांट्स बिकॉज दे हेल्प इट टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो फ्लावर्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट के लिए? क्यों? वो रिप्रोड्यूस करने में प्लांट की हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर से फ्रूट बनते हैं, फ्रूट के अंदर सीड होती है और उस सीड को फिर वापसी अब जब हम ग्राउंड में सॉइल में डालते हैं तो उसमें फिर छोटा सा पौधा आता है, रिप्रोड्यूस होता है, इसलिए फ्लावर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, व्हाट आर एडिबल सीड्स? गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। एडिबल सीड्स किसको बोलते हैं? सीड्स दैट कैन बी ईटन बाय अस, वो सीड्स जो हम खाते हैं आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। एडिबल सीड्स यानी खाद्य पदार्थ। ओके, एग्जाम्पल, राइस एंड वीट। राइस और वीट आप सब खाते हो ना, तो इसे बोलते हैं एडिबल सीड्स, जो कि हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये लेसन रीड कराया, इसकी पूरी एक्सरसाइज कराई। आपको ये एक्सरसाइज जो अपनी बुक में करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, 1 वर्ड आंसर एंड ये 2 वर्ड आंसर आपको अपनी बुक में करने हैं। और जो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको 6 कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया लेसन? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में था। अगर नहीं समझ में आता तो आप बार बार रीड कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।